नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत अरेराज पूर्वी चंपारण से आप तमाम शिक्षक साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। और आज का दिन बहुत ही खास है और ये डायरी भी खास है। ये डायरी में हमारे उन सभी प्रशंसकों के नाम लिखे हैं जिन्होंने मेरे YouTube चैनल पे आकर के कमेंट किया और जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मुझे बताया कि हाँ, हम किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन समस्याओं का निदान मैंने किया। तो चलिए, सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना ने बिहार जाति आधारित गणना की जो कार्य चल रहा था उस पर स्थगन उन्होंने लगा दिया है, अर्थात बिहार जातिगत आधारित गणना को स्थगित कर दिया है। और आइए जानते हैं किसके पीछे क्या कारण है, क्या क्या इसमें चहलकदमी हुई, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ, और साथ में इस डायरी में मैं लिखे हुए उन सभी चैनलों के नाम जो मेरे चैनल पे आकर के जिन्होंने कमेंट किया, मैं उन सभी अपने प्रशंसकों के नाम जो लगभग 177 के करीब में है प्रशंसक, और चैनल लगभग अब देखना पड़ेगा मुझे कि कितने हैं, उन सभी चैनलों के नाम और प्रशंसकों के नाम सभी नहीं, मेरे YouTube चैनल पे लगभग 27,000 कमेंट किया गया आपके द्वारा। और मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम पढ़ूंगा जिन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके और अपना जिले का नाम लिखा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जाति आधारित गणना क्यों स्थगित हो गई। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विगत शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में यूथ फॉर इक्वलिटी के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी पहले, जिस पर सुनवाई पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। और सुप्रीम कोर्ट में उस सुनवाई जो हो रही थी उसके जज थे आपको MR शाह और JB पारदीवाला, उनकी खंडपीठ में सुनवाई हो रही थी। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे, लेकिन हुआ यूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे न्यायाधीश थे, जो MR शाह और JB पारदीवाला यानी महेश जो थे, इन्होंने क्या कहा कि हम आपकी याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन याचिकाकर्ताओं को कहा, लेकिन अब क्यों कहा इसके पीछे देख लीजिए। जब दोनों तरफ से दलीलें हो रही थी तो यहाँ कहा गया हमारे मुकुल रोहतगी के द्वारा कि भारतीय संविधान के अलावा जनगणना का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, बिहार सरकार को नहीं है। और जनगणना कानून में ये कहीं से नहीं लिखा गया है कि बिहार सरकार जातिगत गणना या कोई सरकार जातिगत गणना करवाए। इस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं, फिर मुकुल रोहतगी के द्वारा इस पर कहा गया कि महोदय, ये तो जनगणना जाति आधारित जो गणना है ये 15 मई तक समाप्त हो जाएगी, तो अगर आप विचार नहीं कर रहे हैं तो फिर बाद में क्या होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की और कहा कि जो याचिका करता है ये हाई कोर्ट में याचिका कर सकते हैं और हाई कोर्ट 3 कामकाजी दिनों में अंतरिम आदेश दे सकता है, जिस पर यूथ फॉर इक्वलिटी के जो याचिका करता है, इन लोगों ने पटना हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका दिया और जिस पर कल सुनवाई हुई थी और फैसला को रोक लिया गया था। और इसकी सुनवाई हमारे विनोद चंद्र और महेश प्रसाद जी की खंडपीठ ने यानी बेंच ने किया और उन्होंने दलीलों को सुना। हमारे बिहार सरकार की तरफ से महाधिवक्ता PK शाही और सुप्रीम कोर्ट में देखिए मुकुल रोहतगी, इतने बड़े जो वकील हैं, वरिष्ठ वकील जो हमारी लड़ाई लड़ रहे थे। याद है मुझे वो समय जब शिक्षकों की लड़ाई लड़ा जा रहा था इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, तो यहाँ पे हमारे PK शाही महोदय ने कहा कि संविधान का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद आपको 37 का हवाला देकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने का संवैधानिक दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों का डेटा एकत्रित कर सके। और इसके लिए उन्होंने कहा कि विधानसभा और विधान परिषद में हमने इसको पारित भी करवा लिया है, पास करवा लिया है। और इस पर हमारे पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय सुनवाई किए और फैसला को उन्होंने स्थगित रखा
और वो फैसला आज आया है। तो मैं कहना चाहूँगा, क्या फैसला आया है कि अब स्थगित रखा गया है। फिर दूसरी सुनवाई आपको 3 जुलाई को होने वाली है। और ये जितने भी केस दायर किए थे, ये 55, 42, 46, 24, 46, 50, 6505 और 6506 CWJC ये दायर किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि फैसला आया है। तो हम बिहार में जो नियोजित शिक्षक है उनके भी कुछ बहुत सारे अरमान थे, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। और थक गए हाथ ये पत्थर तोड़ते तोड़ते, कि थक गए हाथ ये पत्थर तोड़ते तोड़ते, अरे इन हाथों में अब कोहिनूर होना चाहिए, कोहिनूर होना चाहिए। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि भीषण गर्मी में और भीषण ठंड में आप लोगों ने क्या किया, मकान का सूचीकरण किया। और गर्मी में आपने क्या किया, तो गर्मी में आपने जनवरी में मकान का सूचीकरण और अप्रैल मई में अभी चल रहा था तो आप उनका गणना कर रहे थे। तो किसी महोदय के व्हाट्सएप से मुझे मिला कि भीषण ठंड में गिने मकान, कि भीषण ठंड में गिने मकान, भीषण गर्मी में इंसान। और जब आई बात पैसा देने की, और जब आई बात पैसा देने की, तो हाई कोर्ट ने लगाया विराम। तो चलिए, अब इस डायरी में हमारे उन प्रशंसकों के नाम हैं जिन्होंने मुझे कम से कम 10 कमेंट्स किए हो, और जो अपने जिले का नाम अपना लिख के उस पर कमेंट बॉक्स में दिए होंगे। जिन्होंने जिले का नाम नहीं लिखा है, क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से, आपका नाम। और मैं अपने उन सभी जो हमारे फैन हैं और जो चैनल के नाम भी मैं पढ़ूंगा। और एक चीज़ और, नेक्स्ट वीडियो में अब आऊँगा लेकर के हमारे एजुकेशन से लेकर के जितनी चीज़ें हैं, शिक्षकों से लेकर के, चाहे वो सीटेट हो, डीएलएड हो, एस्टेट हो, प्रधानाध्यापक हो, हेडमास्टर हो, बीपीएससी जो है अध्यापक हो, उस पर मटेरियल मैं लेके आऊँगा। तो सबसे पहले मैं नाम पढ़ना चाहूँगा, चैनल का नहीं बल्कि अपने मित्रों का, फैन का, जो हमारे फैन हैं, जो प्रशंसक हैं और जो मेरे दर्शक हैं। सबसे पहले नाम है दीपक प्रकाश, आप हरियाणा से हैं। सीमा सिंह नालंदा से, मोहम्मद संजर आलम कटिहार से, और पवन कुमार, आप मेरे सबसे बड़े फैन हैं, भागलपुर से हैं, सबसे अधिक आप क्वेश्चन करते हैं। आरएनपी महोदय भी आप मेरे सबसे बड़े फैन हैं, मुझे भैया बोलते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि आपका फुल फॉर्म क्या है आपके नाम का और आप किस जिले से हैं। मैं आपको बता दूं, मोहम्मद फारूक भोजपुर, और कुछ ऐसे नाम जिन्होंने, सबसे पहले शकील सर, उन्होंने कहा कि आप विश्वसनीय और सटीक जानकारी के लिए पूरे बिहार में लोकप्रिय हो गए हैं, धन्यवाद शकील जी। और एक जियाउल हक हैं, उन्होंने लिखा कि आप शिक्षक समाज के दिल के धड़कन है। जियाउल हक जी, आप मेरे भी धड़कन हैं। चलिए, तो ऐसे ऐसे कमेंट जब मुझे मिलते रहे जो मेरे शरीर में नई ऊर्जा भरते रहे, तो मैं आगे नाम पढ़ना चाहूँगा कि मोहम्मद फारूक भोजपुर से हैं, कुमार गौरीशंकर रोहतास राजपुर प्रखंड से है, वंदना कुमारी, इन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था लेकिन इन्होंने जिला का नाम नहीं बताया। पंकज कुमार सरस्वती नगर बेतिया से है। नेहा राय चांदपुर पूर्वी चंपारण से है। आरएनपी महोदय पुनः आपका नाम। कुमारी अमृता, अमित कुमार अरे राजेश चंपारण से हैं। सरोज कुमार बक्सर से हैं। सत्य प्रकाश पांडे, ये भी आप अपने जिले का नाम नहीं आपने बताया था। मंजू देवी गोपालगंज से हैं। शफीक आलम पटना से। संजय सिंह आप हैं एसके सिंह दरभंगा से। इंद्रजीत सिंह हैं, आपने बहुत सारा क्वेश्चन किया था। कार्यकलाप जो 10 है, जो क्वेश्चन 10 था कार्यकलाप, उसके कोड 12 के बारे में बहुत जिरह किया था कि कैसे लिख देगा कोई, आखिर मेरी बात सच हुई। चलिए, मोहम्मद अफाक अंसारी बिहारीगंज मधेपुरा से। विजय कुमार गोपालगंज से, आप मेरे बहुत बड़े प्रशंसक हैं विजय जी। और विद्यासागर सुपौल। अमित आदित्य अरे राजेश चंपारण से। रफीक आफ्ताब जी हैं। और विजय कुमार औरंगाबाद जो सुपरवाइजर हैं। सलोक कुमार अरे राजेश चंपारण से। डॉक्टर उमेश कुमार बेतिया वेस्ट चंपारण से। रियाज आलम अरे राज ईस्ट चंपारण से। मंजू मिनहाज बेगूसराय से। निरंजन कुमार अरे राज ईस्ट चंपारण से। नूरुल होदा, आप मेरे बहुत बड़े फैन हैं, मधेपुरा से। अवध प्रसाद रक्सौल से। मिस्टर एसन भारती, आपका बहुत ज़्यादा कमेंट मिला, बहुत ज़्यादा मैंने आंसर किया। आप समस्तीपुर से सुपरवाइजर हैं। संजय प्रिया सनाया प्रिया, आप प्रगणक हैं, आपका भी बहुत सारा क्वेश्चन मिला मुझे। मुस्कान राय संग्रामपुर चंपारण से। मधु राय संग्रामपुर चंपारण से। शाहिद अहमद और कुमारी रंजू, आप लोगों ने भी बहुत सारा क्वेश्चन किया था, लगभग 15-20 कमेंट किए थे। धीरेश यादव संग्रामपुर ईस्ट चंपारण से। पूनम प्रिया अरे राज ईस्ट चंपारण से।
शिव स्वरूप विजय, आपने अपना नाम नहीं बताया, सॉरी आपने जिले का नाम नहीं बताया आपने। पप्पू प्रिंस सिकटा ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण से। शकील सर आपके बारे में तो मैंने कहा ही। जितेंद्र कुमार नालंदा से। बीना सिंह मुजफ्फरपुर से। एजुकेशन वाईपी गुप्ता, एजुकेशन योगेंद्र प्रसाद गुप्ता आप वैशाली से हैं। जितेंद्र कुमार शाह आदापुर पूर्वी चंपारण से। परवेज अहमद रौनकी आप समस्तीपुर से हैं, बहुत अच्छा मेरे बारे में आपने लिखा था। मस्क अंबर बहुत ज़्यादा कमेंट किया था आपने। मैं प्रिया कुमारी अरेराज ईस्ट चंपारण से। परवीन कुमार सीतामढ़ी से। उमेश चौधरी पूर्णिया से। सोनम सिन्हा बिहार शरीफ से। ऐनुला हक रामगढ़वा ईस्ट चंपारण से। राजकिशोर सिंह जी। रितेश कुमार सिवान से। संदीप सिंह पूर्वी चंपारण से। विशाल कुमार यादव मझौलिया वेस्ट चंपारण से। गजला यास्मीन आप मेरे ही प्रखंड अरेराज से हैं ईस्ट चंपारण से। विश्वनाथ पासवान वेस्ट चंपारण से। एमडी जी जिशान अंसारी अररिया से। राजेंद्र पांडे अरेराज ईस्ट चंपारण से। धर्मेंद्र महतो सिवान से। हिमांशु कुमार अरेराज चंपारण से। अरविंद मिश्रा अरेराज ईस्ट चंपारण से। नवीन कुमार आपने बहुत ज़्यादा कमेंट किया नवीन जी, लेकिन आपके जिले का नाम नहीं पता। आप मेरे बहुत बड़े प्रशंसक हैं, आपका बहुत सारा क्वेश्चन मिलता रहा। जियाउल हक, चलिए ये आप बताइएगा कि आप कहाँ से हैं। आप शिक्षक समाज के धड़कन हैं आपने कहा था मुझे। रूबी कुमारी मधेपुरा से। संजीव कुमार पांडे नवगछिया से। सिकंदर पासवान बलिया बेगूसराय से। प्रिया यादव ब्लॉक्स अरेराज पूर्वी चंपारण से। सलोक कुमार अरेराज ईस्ट चंपारण से। दिलीप कुमार ईस्ट चंपारण से। बिट्टू कुमार ईस्ट चंपारण से। अभिषेक रंजन आपका पता नहीं, आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे अभिषेक जी। सतेंद्र सर गया से। सत्यप्रकाश सिंह भोजपुर से। राजकुमार सिंह भागलपुर से। ये लगभग 77 नाम हैं जिन्होंने 10 से अधिक कमेंट किए थे और अपने जिले का नाम जरूर आपने लिखा था, या तो जो 10 से अधिक कमेंट किए थे और जिले का नाम लिए थे। अब मैं उन चैनल के नाम बोलना चाहूँगा, वो स्टडी विथ प्रशांत क्लासेज, उसके बाद प्रिंस एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ज्ञान, टेक बिहार चैनल वाले हैं। कोचिंग बाई चांस, केएम क्लासेज, बिग ब्रदर, एआर फाउंडेशन, टेक्नोलॉजी ज्ञान 2, विनोद एलआईसी। टेक्नोलॉजी ज्ञान 2 वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे आप। विनोद एलआईसी, आज का ताज़ा खबर, कॉमेडियन रोशन, नथिंग, आई सॉल्यूशन, मास्टर ब्लास्टर, चंपारण अमेजिंग मझौलिया का चैनल है। और वर्क नॉलेज ए गैजिली अररिया फारबिसगंज से। टीपू सुल्तान इलास्टिक लर्निंग W2N और भोजपुरी मसाला एनडी जेड ब्लॉक छपरा जिला से। आज का क्रिएशन, उसके बाद कुमार गुंजन ऑफिशियल, भारत जोड़ो यात्रा, नितेश सिंह मैथ्स, टेक्नो स्टडी, न्याय TSN अररिया से और संजू विथ नॉलेज। तो आप सबों का तहे दिल से हार्दिक आभार कि आप सभी मेरे चैनल पे आए, अपना प्यार जताया और मुझे पूरे बिहार में आप सबों ने एक नया नाम दिया, हृदय कुमार प्रीत। और ये सबसे विश्वसनीय